नमस्कार दोस्तों अतुल सुभाष सुसाइड केस में पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन जारी कर रखी है। अतुल सुभाष केस में अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा और भाई अनुराग को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पत्नी निकिता को गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया है, जबकि मां और भाई प्रयागराज से गिरफ्तार किए गए हैं। अतुल ने कुछ दिनों पहले ही निकिता और उनके परिवार पर उत्पीड़न और जबरन वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। सभी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शुक्रवार को बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया के जौनपुर में स्थित मकान पर नोटिस लगाया था। नोटिस में 3 दिन में बयान दर्ज करने के लिए कहा गया था। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट में निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया की तरफ से अंतरिम जमानत के लिए अर्जी लगाई गई। अतुल ने छोड़ा था 23 पेज का सुसाइड नोट। बता दें कि पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने और न्याय व्यवस्था में खामी का आरोप लगाकर सुसाइड करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने 1.5 घंटे की वीडियो के साथ 23 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा था। इसमें उन्होंने शादी की शुरुआत से लेकर पत्नी से विवाद के बाद खुद पर लगे एक एक केस और सुसाइड की ओर ढकेलने वाले हर पॉइंट को विस्तार से समझाया था। अतुल ने आत्महत्या से पहले खुद पर दहेज उत्पीड़न से लेकर हत्या समेत कई मामले दर्ज करने से लेकर सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा और पत्नी के भाई अनुराग और पत्नी के चाचा सुशील पर लगाया था। पुलिस ने चिपकाया था नोटिस। बेंगलुरु पुलिस की एक टीम शुक्रवार को यूपी के जौनपुर पहुंची थी, जहां पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साला और अन्य लोग रहते हैं। हालांकि जब पुलिस वहां पहुंची तो उसे निकिता के घर पर ताला लटकता मिला, क्योंकि निकिता की मां निशा और उसका भाई अनुराग एक दिन पहले ही घर बंद करके अंधेरे में कहीं निकल गए, भग गए कहीं भी। ऐसे में पुलिस ने घर पर नोटिस चस्पा कर दिया और नोटिस में लिखा कि बेंगलुरु में दर्ज केस में अपना बयान दर्ज करवाएं। अतुल सुभाष पर ठोके थे केस। अतुल सुभाष पर पत्नी निकिता सिंघानिया की ओर से जौनपुर की कोर्ट में कुल 5 मुकदमे दायर किए गए थे, जिसमें निकिता सिंघानिया ने तलाक का मुकदमा और सीजेएम कोर्ट में हत्या, मारपीट और अप्राकृतिक एवं संबंध के मुकदमे के बाद वापस ले लिया था। जौनपुर की अदालत में इस समय अतुल सुभाष पर 3 मुकदमे चल रहे हैं। इसमें एक मुकदमा दहेज प्रथा और मारपीट का लंबित है, जिस पर अगली सुनवाई 12 जनवरी 2025 को है। कमरे के दीवार पर चिपके थे 2 पन्ने। बेंगलुरु के डेल्फिनियम रेसिडेंसी अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर अतुल सुभाष रहा करता था। वहीं एक कमरे में अतुल की लाश मिली थी। उस कमरे की एक दीवार पर मरने से पहले अतुल ने 2 अलग अलग पन्ने चिपकाए थे। एक पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में जस्टिस इज ड्यू लिखा था, जबकि उसके बराबर में चिपके दूसरे पन्ने पर बेहद छोटे अक्षरों में 32 कामों की एक ऐसी लिस्ट चिपकाई थी, जिसमें मौत को गले लगाने से पहले अतुल को पूरा करना था। इस चेकलिस्ट के सबसे ऊपर अतुल ने लिखा था, फाइनल टास्क बिफोर मुक्ति। बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष बेंगलुरु की महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में डीजीएम के पद पर काम कर रहे थे। उनकी 2019 में निकिता सिंघानिया से शादी हुई थी। भाइयों, जब से महिलाओं के लिए ये 498A का केस आया है, कानून आया है, उस समय से महिलाएं इस कानून का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। अतुल सुभाष का जो आत्महत्या किया हुआ है, ये केस में दर्शाता है कि पुरुषों के लिए भी कुछ होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कानून क्यों बनाया गया है कि चाहे जितने साक्ष्य और कुछ भी आप देते रहिए, मगर कहीं पर कोई सुनवाई नहीं होती है। कहीं ऐसा ना हो कि देश अतुल जैसे लोगों से भर जाए। उससे पहले इस पर कानून बनाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि जितनी महिलाएं हैं आज के टाइम पर अपना द्वेष भावना निकालने के लिए, अपनी दुश्मनी को निकालने के लिए 498 केस को फर्जी तरीके से लगाते हैं
और ऐसे पूरे घर वालों को लगा देते हैं, पति को लगा देते हैं। वो इतना परेशान हो जाता है कि आत्महत्या करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, किसी प्रकार की कहीं कोई जगह नहीं बचती है, कहाँ जाए, क्या करे, क्या न करे। मतलब कि ऐसे वियोग में हो जाता है। जब किसी इंसान की पत्नी और पति अलग हो जाते हैं तो पति तो चाहता है कि मैं उसे अपने साथ रखूँगा, पर पत्नी नहीं रहना चाहती है, और वो इसलिए क्योंकि वो अपने पति से खुश नहीं है। इस चीज़ को देखते हुए वो जा करके आईपीसी के 498 का सेक्शन लगा देती है, जिससे कि पति नौकरी करता रहता है या माइंडली डिस्टर्ब होने लगता है, वो डिप्रेशन में जाने लगता है। क्योंकि जब कोई पत्नी किसी से अलग होती है तो ये एक बहुत बड़ा गम होता है, इसको कोई छिपा नहीं सकता है। इसलिए इस केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार विचार किया है कि केस में बहुत से गलत केस आ रहे हैं, और मैं भी कई बार वीडियो बना चुका हूं कि ये जो महिलाएं हैं, इसको अपने सुरक्षा के लिए इनको केस बनाया गया है, ये कानून को बनाया गया है ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके, पर महिलाएं उसको अपने ढाल के रूप में न रखकर इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि अतुल जैसे लोगों से ये देश भरने लगे, क्योंकि अतुल सुभाष सुसाइड केस इस चीज़ को दर्शाता है कि 498 ए केस को ऐसा करना चाहिए कि जब कोई साक्ष्य सही हो, अगर साक्ष्य सही नहीं है तो उसे तत्काल खारिज कर देना चाहिए। ऐसे केस को दर्ज ही नहीं करना चाहिए जहां पर ओरिजिनल साक्ष्य न हो। इसके लिए ऐसे कानून बनाने की कोई एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि ये हो सके कि तभी इस कानून पे सज़ा होगी या तभी एफआईआर होगी जबकि ओरिजिनल साक्ष्य पाए जाएंगे। ये नहीं कि औरत कुछ भी कह कर के लगा दी और उसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाए। पहले गिरफ्तारी, बाकी काम बाद में। ये सब चीज़ करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट में भी कई एक बार इस चीज़ को दर्शाया गया है कि इसमें केस में बहुत 50% के लगभग झूठे केस आ रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुँच सके।